नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जेडीयू के अंदर दो फाड़ होने की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि अमित शाह के अंबेडकर पर दिए विवादित बयान के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटवार किया है और ये कहा है कि हम अमित शाह के खिलाफ हैं, और सीधे तौर पर ये भी कहते हुए नजर आए कि दलितों को जिस तरह से उनके बयान से आहत हुआ है, उनकी भावना जिस तरह से ठेस हुई है, उसको हम नहीं देख सकते। और ऐसे में बिहार के अंदर जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो दलितों का और वंचितों का वोट बैंक है, और ऐसे में वो अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार के अंदर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ललन सिंह भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और अमित शाह के बयान का समर्थन करने के बाद विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आसार दिख रहे हैं कि ललन सिंह कहीं ना कहीं जेडीयू से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वफा अब्बास मौजूद हैं। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं ललन सिंह की बगावत, और दूसरी तरफ यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का अमित शाह के बयान पर पलटवार, क्या कुछ माहौल बनाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं, हम पहले भी इसका जिक्र करते रहे हैं कि लल्लन सिंह ने बगावती सुर जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिखा दिए हैं, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ में जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। जिस तरह से आपने देखा, चाहे अमित शाह का अम्बेडकर पर दिया हुआ बयान हो, या फिर वक्फ बिल की बात हो, या 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल की बात हो, जेडीयू से कोई नहीं बोलता है। नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं बनता। लेकिन लल्लन सिंह हमेशा यहाँ पर क्या है, बीजेपी का बचाव करते हुए दिखाई देते हैं, हमेशा बीजेपी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए गए कि लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार के साथ में नहीं जाएंगे इंडिया गठबंधन में, बल्कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं, तो फिर लल्लन सिंह जो है जेडीयू में दो फाड़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में हुई, उद्धव ठाकरे के जो विधायक है, उद्धव ठाकरे भी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, और जिस तरह से उनकी नाक के नीचे से उनके विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने मतलब एकनाथ शिंदे के माध्यम से उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, ऐसा ही काम अब वो लल्लन सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार की पार्टी में करने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले भी जिस तरह से अपनी पलटी मारी है, कभी इंडिया गठबंधन में गए, कभी एनडीए में आए, तो उससे अब बीजेपी वाले भी उकसा चुके हैं, और उन्होंने ये सोच लिया है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो इसका नुकसान हमें नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका बैकअप हमें रखना चाहिए। और बैकअप के तौर पर उन्होंने देखा जाए तो लल्लन सिंह को तैयार कर लिया है, और अब यही देखने में आ रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में राजनीतिक हलचल तेज हुई थी कि नीतीश कुमार आरजेडी में जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं, और लालू यादव ने तो खुला ऑफर भी नीतीश कुमार को दिया था। लेकिन उसके बाद में ये देखा गया कि नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि अब हम यहीं रहने वाले हैं, हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। हालांकि इस बयान के भी कई कयास लगाए गए, और कयास ये लगाए गए कि नीतीश कुमार ने ये बयान दबाव में दिया है। और किसके दबाव में दिया है? लल्लन सिंह के दबाव में दिया है, क्योंकि लल्लन सिंह ने ये साफ कर दिया कि अगर आप जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं जाऊंगा का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी पार्टी के जो कुछ सांसद विधायक हैं उनको मैं तोड़ लूंगा। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, यानी कि पार्टी में दो फाड़ होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार अभी तक रुके हुए हैं, वरना नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले गए होते हैं। क्योंकि उनकी नाराजगी जो है बीजेपी से बनी हुई है, वो नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर कोई भी बगावत हो और पार्टी को कोई भी नुकसान हो। क्योंकि आपने देखा, चाहे वक्फ बिल की बात कर लें, चाहे अमित शाह के उस बयान की बात कर लें जो उन्होंने अम्बेडकर को लेकर दिया था, इन सब से नीतीश कुमार अपना वोट बैंक छिड़कता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के पास में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते कि एनडीए यानी कि बीजेपी के वजह से उनको कोई भी नुकसान हो, क्योंकि अगर नुकसान पार्टी को होता है तो कल को एनडीए भी लात मार के बाहर कर सकता है। नीतीश कुमार को एनडीए तब तक ही तो अपने साथ में रखे हुए हैं जब तक उसकी जरूरत है। अगर नीतीश कुमार की जरूरत एनडीए को न रहे तो शायद बीजेपी उनको बाहर कर सकती है। तो नीतीश कुमार अपना जो संख्या बल है, जो सांसद हैं, जो विधायक है, उनकी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। इस बिहार के चुनाव, जो आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव है, इसमें वो अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, और अच्छा प्रदर्शन वो तभी कर सकते हैं जब एक अच्छी इमेज के साथ में जाएं, अच्छे वादों के साथ में जाएं, अच्छे दावों के साथ में जाएं। और ऐसे में अगर बीजेपी को नुकसान होता है, बीजेपी की जैसे वक्फ बिल की बात करें या फिर अम्बेडकर पर दिए गए बयान की बात करें, तो
इसका नुकसान नीतीश कुमार क्यों उठाए? नीतीश कुमार आपके सहयोगी दल तो जरूर हैं, लेकिन आपकी मानसिकता अलग है, उनकी मानसिकता अलग है। तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को जो है भांप लिया था और नुकसान होता हुआ वो देख रहे थे। उन्होंने इसी के बाद में उन्होंने ये फैसला लिया था कि मैं इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाला हूँ। लेकिन आपने देखा कि लल्लन सिंह उनकी राह में जो है अड़चने डालने लगे। लल्लन सिंह ने ये साफ कर दिया कि अगर आप जाएंगे तो फिर पार्टी में दो फाड़ हो जाएंगे। तो यही सब सोचकर नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि पार्टी को पहले एकजुट करना उनका मकसद है। अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर लल्लन सिंह मान जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ नीतीश कुमार जा सकते हैं। अदरवाइज ये अभी कहना मुश्किल होगा कि अगर लल्लन सिंह नहीं मानते हैं तो क्या नीतीश कुमार जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार लल्लन सिंह को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयासों में सफल हो पाएंगे, एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर लल्लन सिंह मान जाते हैं तो नीतीश कुमार बेशक यहाँ इंडिया गठबंधन का रुख करके एनडीए को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वफा यहाँ पर अगला सवाल ये रहेगा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं और जेडीयू के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसमें एक खेमा नीतीश कुमार के समर्थन में, दूसरा खेमा लल्लन सिंह के समर्थन में आ जाता है, तो क्या लगता है क्या एनडीए गठबंधन बिहार के अंदर लल्लन सिंह को सीएम का चेहरा बनाएगा? देखिए, मैं आपको ये पहले बता दूं कि नीतीश कुमार जो है एक मजे हुए राजनेता हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने राजनीति में लगा दी है, राजनीति में खपा दी है। और 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना कोई आसान बात नहीं है। चाहे सरकार इंडिया की बने या एनडीए की बने, मुख्यमंत्री लगातार आपने देखा है कि नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना उतना भी आसान नहीं है जितना कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना आसान था। देखिए, उद्धव ठाकरे को ये पता ही नहीं था, उनको ये पता ही नहीं चला कि कौन उनकी पार्टी से बगावत करने वाला है, कौन उनकी पार्टी के विधायकों को लेकर जाने वाला है, पार्टी की माइंड सेट क्या है। उद्धव ठाकरे इतने मजे हुए राजनेता नहीं थे, बल्कि उद्धव ठाकरे को राजनीति के बारे में कहूँ तो ज्यादा अनुभव था ही नहीं। इसलिए उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया और वो भाप नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार एक मजे हुए नेता हैं। वो जानते हैं कि कब मुझे कौन सा क्या कदम उठाना है, और वो ये भाप चुके हैं कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ था कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। और उन्होंने पूरे प्रकरण को भापने के बाद में, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने ये फैसला किया कि पहले मुझे पार्टी को बचाना है, क्योंकि अगर पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर नीतीश कुमार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार ने ये काम किया कि पार्टी को तोड़ने से बचा लिया। अगर नीतीश कुमार, जैसे कि अभी चर्चाएं हुई थी, अगर इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए होते तो इसकी पूरी संभावना थी कि लल्लन सिंह उनकी पार्टी को तोड़ देंगे और कुछ सांसद और विधायक लेकर बीजेपी के साथ में मिल जाएंगे। देखिए, आपने कहा कि क्या लल्लन सिंह को सीएम का चेहरा बीजेपी बनाएगी, तो सारी बात मैं आपको बताता हूँ, चलो पूरा प्रकरण के हिसाब से। देखिए, लल्लन सिंह को सीएम का चेहरा तभी बनाएगी बीजेपी, बना सकती है जब उनके पास वो संख्या बल होगा विधायकों का, जिससे गठबंधन करने के बाद में सरकार बन रही हो। क्योंकि बिहार का समीकरण कुछ अलग रहता है। बिहार में 78 विधायक हैं बीजेपी के पास में, 75 के पास लगभग विधायक हैं आरजेडी के पास में, वहीं पर 47 विधायक 47 विधायक हैं जेडीयू के पास में। अगर बीजेपी और लल्लन सिंह जितने विधायक तोड़ करके लाते हैं, दोनों को मिलाकर के अगर सरकार बन रही होगी तब तो उनको सीएम बना देगी। लेकिन अगर एक विधायक भी कम पड़ा था लल्लन सिंह के पास में तो उनको सीएम नहीं बनाएगी। और इसके अलावा कब तक सीएम बनाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि एकनाथ शिंदे को सीएम तो जरूर बना दिया गया था, लेकिन जैसे अब चुनाव हुए, संख्या बल बीजेपी के पास में बढ़ा तो उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो लल्लन सिंह को भी सोचने की जरूरत है कि अगर आप थोड़े से समय के लिए सत्ता के लालच में अगर आते हैं तो आपके साथ में भी विश्वासघात हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी के पीठ में छुरा घोंप करके आते हैं तो आपके साथ में भी वैसा ही हो सकता है। ये लल्लन सिंह को भी सोचना चाहिए। और सीएम फेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी तो केंद्रीय मंत्री उनको बनाया हुआ है और बीजेपी ये चाह रही है कि बिहार से छोड़कर पहले केंद्र की सत्ता को बचाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो 12 सांसद नीतीश कुमार के पास है। और जैसे कि मैंने बताया कि बिहार के साथ साथ में केंद्र की सत्ता भी गिर सकती है और इसको बचाने के लिए बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार छोड़कर के जाए। नीतीश कुमार छोड़कर जाए तो उससे पहले उनका बैकअप प्लान होना चाहिए, यानी कि लल्लन सिंह कुछ सांसदों को तोड़कर लेकर के आए तब तो वो नीतीश कुमार को जाने देंगे, अदरवाइज वो उनको जाने भी नहीं देंगे। तो इस पूरे प्रकरण के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मामला पेचीदा तो जरूर है, कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। लल्लन सिंह कब बगावत करते हैं कुछ नहीं पता, नीतीश कुमार कब जाएं कुछ नहीं पता,
क्या एनडीए की सरकार बिहार में और सेंट्रल में बनी रहेगी, कुछ नहीं पता। तो तमाम सवाल तो जरूर हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि हम यहीं पर रहने वाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। यानी कहीं ना कहीं वो लल्लन सिंह को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लल्लन सिंह मानते हैं तभी वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार ललन सिंह के मानने के बाद ही इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ललन सिंह इस बात से राजी नहीं होते हैं, उनको मानते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करना अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर टल जाएगा। और ऐसे में इंडिया गठबंधन को छोड़कर या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में जाने का इरादा छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के माध्यम से ही बिहार के अंदर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।